हरियाणा के सिविल अस्पतालों के इमरजेंसी और ओपीडी के डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। उनके इस कदम से सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और ओपीडी सेवा ठप हो गई है, जिस वजह से अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। डॉक्टर के स्ट्राइक पर जाने के बाद से पूरे सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पानीपत, गुरुग्राम, अंबाला सभी जगह मरीज और उनके तीमारदार परेशान नजर आए। हम लोग बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं 6 बजे कौन बुलाता है, क्यों आ जाओ। 8 बजे के बाद पर्ची बंद हो जाती है इन लोग की। उसके बाद ये लोग मतलब पर्ची लेते नहीं है, कहते 8 बजे पहले हम पर्ची जमा नहीं। 8:30 बजे के बाद तो पर्चियां काटते हैं। मेरे बेटे का आज तो ब्लड चढ़ रहा था, 2 तारीख को सोनोग्राफी की ऑपरेशन बात है। कर रहे हैं। 1 महीने से सर हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, एकदम जब आओ तो हड़ताल है, डांट के लोग भगा देते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कहेंगे सरकार को? यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस चीज पे ध्यान दे, उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है जरा देखें वो भी अच्छे से, और इस पे ध्यान दे और इस पे वर्क करें अपना। क्या प्रॉब्लम है और यहाँ कर क्या 24 तारीख दी थी, कल अल्ट्रासाउंड दिया था, कल कह रहे का कल ना ये कहा, तेरा तो साहब का जोर नहीं बढ़ रहा। तो 2-3 घंटे हो गए लाइन में खड़ी में, 4 घंटे हो गए। बता मेरे तो सामने फिर कह दिया कल ही, आज कह दिया कल पता करिए, कल भी कहा हड़ताल है। बता मेरे तो क्या ना मांगे, हम गरीब आदमी। 4 दिन हो गए, आज हम देना। कल भी गौरी पर कल्याण थे, कल भी आई गौरी पर कल्याण थे। एक दिन डेट दी, कल आई, कल भी करे नहीं, कह रहे कहा गड़गड़ को के पेट का रह गया, कहा कल ये कहा। आज आई, आज भी कह रहे कल ये कहा। बता मेरे ते वहीं हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं यहाँ पर अंबाला कैंट के अंदर कार्यरत हूँ और आज हम सभी एचसीएमएस के मेंबर स्ट्राइक पर हैं। किन मुद्दों को लेकर जो है स्ट्राइक? ये मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे वही पुराने मुद्दे हैं जिससे सरकार पिछले 1.5-2 सालों से मुंह मोड़ती आ रही है। इससे पहले की जो हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी सरकार ने सभी मुद्दों पर सहमति जताते हुए कहा था कि डॉक्टरों की सभी मांगे जायज है और हम इनको जो है तुरंत इनको नोटिफाई कर देंगे। बट 6 महीने बीत जाने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमारी 1-2 घंटे की पेन डाउन सांकेतिक हड़ताल भी हुई थी, जिसके अंदर हम डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि प्लीज आप नोटिफाई कर दें ताकि हम डॉक्टर्स को किसी हड़ताल पर ना जाना पड़े, ताकि किसी भी मरीज को असुविधा ना हो। इसके बाद कई दौर की वार्ताएं भी हुई, जिसमें 18 तारीख को जो वार्ताएं हुई थी एसीएस महोदय जी के साथ, उनके अंदर सभी ने हमारी जो मांगों पर सहमति जताई और ये भी वादा किया कि इन सभी मांगों के ऊपर एक नोटिफिकेशन 25 तारीख से पहले शाम तक आ जाएगा। बट बड़ा खेद का विषय है कि हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग की जो मांगे हैं उन पर कोई विचार नहीं किया गया, ना ही किसी मरीज को की दुख को देखते हुए हमारे ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन हमारे लिए जारी नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप अब हम सभी डॉक्टर रोष में हैं और हम बताना चाहते हैं कि हम सभी डॉक्टर्स आज अंबाला कैंट में स्ट्राइक पर हैं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 साल से हम बार बार सरकारों से बात कर रहे हैं और इवन 10 साल से तो हमारी अभी की जो प्रेजेंट सरकार है वही है अभी, और उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है और उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आज फिर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही रवैया सरकार ने अपनाया है और उनको काफ़ी टाइम भी दिया गया था, क्योंकि 6 महीने पहले भी यही बात थी और स्ट्राइक भी हुई थी और हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के कहने पे कि भाई हम इस बात पे संवेदनशील है और हम इसको पूरा सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एंड में 10 दिन पहले भी इनको चेताया गया था, लेकिन आज वही स्थिति है कि आज तक कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है और वो फिर से ही 4 डिमांड वही हैं। और जिसमें फर्स्ट डिमांड यही है कि एक तो पीजी बॉन्ड जो 1 करोड़ का होता था, जिसमें 2 लोगों के 1-1 करोड़ की जो है ज़मीन को मॉर्गेज करके और उसके एवज में पीजी करने जा सकता था व्यक्ति। अगर पीजी एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और बॉन्ड नहीं अगर भर पाया तो वो नहीं कर पाता था। इसको हमने कहा था कि 50 लाख कर दिया जाए और वो उसको आज तक ये कह रहा है कि हमने कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है। इसी तरह से जो डायरेक्ट एसएमओ की पोस्ट भरी जाती थी पहले, क्योंकि डायरेक्ट एसएमओ लगाने से कोई सरकार को फ़ायदा भी नहीं है ना मरीज को है, क्योंकि डायरेक्ट एसएमओ बनते ही ज़्यादातर डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि उन्होंने एमडी एमएस भी किया हुआ है और सरकार के करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन लोगों ने। ये खर्च करने के बावजूद भी
सिविल सर्जन या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बने हुए हैं, और वो ना मरीजों के काम आते हैं और ना किसी सरकार के काम आते हैं। तो ये भी जो बात थी, उसके 20-20 या 25-25 साल से जो डॉक्टर, और ज़्यादातर 80% से ज़्यादा जो है स्पेशलिस्ट ही हैं, MD MS किए हुए हैं, उनकी प्रमोशन में इस बार जो हुआ है वो तो 23 साल तक भी नहीं हो पा रही है। तो उन्हीं को प्रमोट किया जाए जिन्होंने 23 साल तक अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अगर उनको कभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो डायरेक्ट SMO आते हैं वो 5-7 साल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाते हैं और फिर CMO बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। वो ना मरीज के काम आते हैं ना सरकार के काम आते हैं। अब तीसरी बात जो थी कि वो ACP की बात थी 4, 9, 13, 20 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है, दिल्ली गवर्नमेंट में, और इसके अलावा जो जिसको बीमारू राज्य कहते थे सभी राजनेता जो कहते आए हैं अभी तक कि बिहार और झारखंड, उन 2 स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पे स्केल्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अगर पे स्केल नहीं बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अपील है जनहित में कि ये हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी दुख है कि हम मरीजों को सेवाएं नहीं दे पाएंगे। आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कर दी है स्टार्ट, इसके पीछे और इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आज 4 साल हो चुके हैं। ये 4 डिमांडें मुख्यतः, जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित था, जिसकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं की गई है। उसके बाद में जो PG का बॉन्ड की जो अमाउंट थी वो 1 करोड़ से घटा के 50 लाख करने की बात थी, जिस पे सहमति बन चुकी थी, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। उसके बाद में दिल्ली सेंटर और बिहार जैसा स्टेट 4, 9, 13 और 20 की ACP दे रहे हैं डॉक्टर्स को, लेकिन हम सिर्फ 4, 9, 13 भी जो हमने डिमांड पे सहमति बनी वो भी अभी तक सरकार ने नोटिफाई नहीं की। वहीं डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। टोहाना के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग कर्मचारियों की भी हड़ताल पर जाने के कारण स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित है। टोहाना में जो नागरिक अस्पताल में हड़ताल की जा रही है नर्सों द्वारा, क्या मामला सारा, किस लिए की जा रही है? सर, मैं नीलम साबू, नर्सिंग एसोसिएशन वेलफेयर की एग्जीक्यूटिव मेंबर। सर, हमने हमारी सरकार से और विभाग से कुछ लंबे टाइम से हमारी डिमांड है, ठीक है, जिनको मतलब सरकार और विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। हमने 23 और 24 को ब्लैक बैचेज लगाए थे और आज 25 तारीख को हमारी 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है 9 से 11 बजे तक। यदि आज भी हमारी मांगों के बारे में कुछ सुना नहीं जाता तो शाम को हमारी कार्यकारिणी बैठक होगी और उसमें जो भी फैसला आगे के लिए लिया जाएगा उसके बारे में हम आपको बाद में अवगत करा देंगे। बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा स्ट्राइक पर गए डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी मीटिंग करने वाले हैं। पंजाब केसरी के लिए पानीपत से सचिन शर्मा, अम्बाला से अमन कपूर, गुरुग्राम से पवन सेठी और टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।